हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे जीवित कलाम को बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और आज का हमने मनन का भाग लिया है यशायाह का पुस्तक, उसका 43 अध्याय और उसका 13 वचन से। हालेलुया। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। हालेलुया। इस जगह में परमेश्वर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में मैं ही परमेश्वर रहूँगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर के हाथ में रहता है उनको क्या करता है, कोई उनसे छीन नहीं सकता। और जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करता है तो कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। यदि परमेश्वर चाहे तो हमें छुटकारा दे सकता है, परमेश्वर चाहे तो हमें चंगाई कर सकता है, परमेश्वर चाहता है तो हमें अन्य जो नीचे रहता है उनको ऊपर भी उठा सकता है। हालेलुया। और इस जगह में परमेश्वर क्यों करता है? जब हम परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, परमेश्वर की जो परमेश्वर है उन पर यदि हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें छुड़ाता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। अब परमेश्वर का वचन भी बताता है सारी जो सृष्टि की रचना परमेश्वर ने किया है। जो और किसी भी चीज़ को जो बनाया रहता है वही क्या होता है, वही मुख्य होता है। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है, तो सारी सृष्टि के ऊपर किसका अधिकार होगा, परमेश्वर का अधिकार होगा। हालेलुया। वो वर्तमान का परमेश्वर है, वो भविष्य का परमेश्वर है, और वो क्या का भविष्य, वो क्या का परमेश्वर है, जो भूतकाल का भी परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर हर एक काल का परमेश्वर है। हमें बहुत से ऐसे लोग हैं जब भविष्य को लेकर उन लोग चिंतित रहते हैं। जब परमेश्वर को हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो हमें भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं भविष्य का भी परमेश्वर हूँ। हालेलुया। तो हमें आज के दिन में क्या करना चाहिए, हमारे जीवन को जब हम परमेश्वर में आ गए हैं तो किसी प्रकार की चिंता ना करें कि मेरा भविष्य क्या होगा। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जो मसीह में भी है उनको भी सुनी हूँ कि उनका जो जीवन है वो आज क्या हो गया है, चिंता से भर गया है कि मेरा जो भविष्य है वो क्या होगा। यदि हम परमेश्वर पर आज विश्वास कर रहे हैं तो क्या वो परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है, वो क्या कल हमें हमारा सहायता मदद नहीं कर सकता है। लेकिन हमें क्या करने की ज़रूरत है, परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर आज और कल एक समान परमेश्वर है, वो कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो भविष्य है उसको क्या करना है, परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। जो परमेश्वर आज हमें बचा सकता है वो परमेश्वर कल भी हमें बचा सकता है। हालेलुया। और हमें अपने जीवन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा चुनाव परमेश्वर ने किया है। तो हमें क्या करेगा, परमेश्वर ही हमें हमारे जो भविष्य है उनको बनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के दिन में मैं आप सभी से उत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि हम लोग परमेश्वर के हाथ में हैं तो हमें कौन छू सकता है। और परमेश्वर का भी वचन बताता है, परमेश्वर तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई है ही नहीं। जो सारी सृष्टि को बनाए हैं, यदि वो हमारे पास है तो हमारा कोई विरोधी हो सकता है। जिस तरह हम संसार के उदाहरणों को देखते हैं, जैसे कि हमारे घर में एक मुखिया रहता है और वो पूरे गांव को चलाता है, तो कुछ भी हम करेंगे
तो हमें किसी प्रकार की डर नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जो मुखिया है वो हमारी ओर है। हालेलुया। उसी प्रकार हम यदि परमेश्वर से हमारे ओर है परमेश्वर, तो हमें भविष्य की चिंता नहीं होना चाहिए, न वर्तमान की चिंता होना चाहिए। आज के दिन में आप सभी से मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानती थी तो बहुत ही कष्ट में थे, बहुत ही अपने आप से चिंतित रहती थी। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चुना और अपने सम्मुख लाया, तो परमेश्वर आज भी मेरा परमेश्वर है और कल भी मेरा परमेश्वर रहेगा। और आज भी मेरे जो परमेश्वर मुझे जीवन दिया है, मेरा रक्षा कर रहा है, वो कल मेरे लिए भी कल भी रक्षा कर सकता है। और जो आज मेरे लिए अच्छे वस्तु को दे सकता है, वो कल भी मेरे लिए अच्छे वस्तु को दे सकता है। हालेलुया। आज जो मेरा भोजन है, दिन भर का भोजन है, उसको परमेश्वर पूरा कर रहा है, तो कल क्या परमेश्वर मेरे लिए नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन क्या करने की ज़रूरत है? हमें परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हमारे भविष्य को परमेश्वर के हाथों में देने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज के दिन में मेरे प्रियो, आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन के बारे में आप लोग चिंतित ना होइए। बहुत लोग ऐसे हैं कि चिंता करके अपने जो फल रहता है, जो वरदान रहता है, उनको क्या कर देता है, जो विश्वास रहता है उनको कमज़ोर कर देता है। लेकिन ऐसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही परमेश्वर हूँ, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? हम देखते हैं परमेश्वर जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। यदि परमेश्वर कहेगा कि इस पृथ्वी को आकाश बन जाओ तो बन जाएगा, यदि आकाश को कहेगा कि धरती बन जाओ तो बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में सारी सृष्टि है। हालेलुया। तो सारी सृष्टि को जो रचा है परमेश्वर, यदि वो हमारे अंदर में है, वो हमारे परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमें किसी प्रकार के डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो चिंता है भविष्य में क्या होगा, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, इस सब को परमेश्वर के हाथों में दे दो, तो परमेश्वर आपके क्या करेगा? सहायता और मदद करेगा। इस जगह में कहता है कि मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कोई भी शैतान हमें छू नहीं सकता, और कोई भी शैतान की युक्ति हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, तो आज के दिन में आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज भी आपके साथ है और परमेश्वर कल भी आपके साथ है। तो परमेश्वर आज के दिन में आपको सुरक्षित रख सकता है तो कल के भी सुरक्षित रह सकता है। सिर्फ हमें विश्वास करने की ज़रूरत है कि मेरा परमेश्वर आज और कल और युगानुयुग क्या है? वो मेरे साथ है। हालेलुया। और वो जो चाहता है वही हमारे जीवन में करता है। तो मैं आज के दिन में आप सभी को इस वचन से बताना चाहती हूँ कि जैसे भविष्य रहता है तो भविष्य में क्या होगा, आज है या नहीं, और जैसे कल है, हमारे जीवन है या नहीं, उसको हम नहीं जानते। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर जो आज हमें जीवित रख सकता है वो कल भी रखेगा। इसी प्रकार अपने जितने भी बातें हैं, चाहे इस पृथ्वी में जो भी बातें हैं, जो हमें आवश्यकता है, हमारी ज़रूरत है, उसको आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और वही हमारे लिए क्या करेगा? परमेश्वर हर एक कामों को पूरा करेगा। आइए इस विषय के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आपने सच में जीवित जो वचन है उससे बात किया। आज के दिन में पिता, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। प्रभु, आज के दिन में उनके सारी चिंताओं को यीशु के नाम से दूर कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए सारी बातों में पिता आपको आदर और महिमा देते हुए छोटी इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन।